अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी लाइफ से काफ़ी रिलेटेबल है। मेरी क्या बहुत सारी लड़कियों की लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती होगी ये बात। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि मैं एक ऑफ़िस गई थी जॉब के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ ऑफ़िस के व्लॉग्स नहीं डाले। क्यों नहीं डाले वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हुआ कुछ नहीं था कि मैं वहाँ गई थी सैटरडे को इंटरव्यू देने और संडे को वहाँ से मुझे नोटिस आ गया था जॉइनिंग का। तो मंडे से मुझे वहाँ जॉइनिंग लेनी थी, तो मैं वहाँ गई। मंडे को मैंने अपना पूरा डे वहाँ दिया, लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ से मुझे एक टेक्स्ट आया कि आप जो है कल से नहीं आइएगा, क्योंकि हमारे सर ने जो है वो आपको जैसे अपने ऑफिस में काम करने के लिए मना कर दिया ड्यू टू योर नकाब। मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि नकाब की वजह से, जबकि उनका जो वर्क था उससे मेरा नकाब कहीं भी हाइडर नहीं करता या मेरा नकाब कोई भी इशू नहीं क्रिएट करता, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे नकाब से प्रॉब्लम थी। खैर मुझे हुआ भी कि यार नकाब ऐसा क्या ही इशू होता जो उन लोगों ने नकाब के साथ जॉब करने के लिए मना कर। तो यहाँ बात सिर्फ ये आ जाती है कि हमारे सोसाइटी के जो डबल स्टैंडर्ड मैंस हैं या हमारे जो बहुत अच्छे मर्द हैं हमारी सोसाइटी के, इन्हें अपने घर की औरतें तो मतलब पर्दे में ढकी छुपी अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पर्दे में औरत अच्छी नहीं लगती, पर्दे में उन्हें नहीं चाहिए होगी। उनके घर की औरतों को वो पर्दे में रखते होंगे। तो ये है हमारे सोसाइटी के मर्दों की जो है एक रियलिटी है कि अपने घर में औरत बिल्कुल पर्दे वाली चाहिए, लेकिन बाहर निकल के हमें नहीं अच्छी लगती पर्दे वाली औरत। हम आपको नहीं रख सकते काम पे, हमें नहीं चाहिए। बात ये है कि अगर आप मुझे लाइफ टाइम गारंटी भी देते हैं कि आप जॉब करें और नकाब उतार के आप जॉब करें, तब भी मैं नकाब ना छोड़ूँ। ये मैं अल्लाह के हुक्म से कर रही हूँ, अपनी किसी भी मैं मजबूरी में नहीं कर रही, या मैं एक जैसे कह सकते हैं कि दबाव में आके नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है, मैं उसके लिए कर रही हूँ अपनी खुशी से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी इस चीज़ पे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, इसलिए मैं इस चीज़ पर बहुत फर्म रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई भी, अगर उन्होंने मुझे ऐसा कह भी दिया कि आप नकाब की वजह से जॉब नहीं कर सकती, तो ना मुझे कोई फ़र्क पड़ा और ना ही मेरी फैमिली को कोई फ़र्क पड़ा। ये आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी इन बातों की वजह से कोई लड़की मजबूरी में आकर आपकी बात सुनकर ये कह देती है कि नहीं किसी को ज़रूरत हो जॉब की या क्या, वो ये सोचे कि नहीं मुझे जॉब मिल रही है तो मैं छोड़ देती हूँ, और अगर वो नकाब छोड़ दे तो आप सोचें कि आपको अल्लाह का मुंह नहीं दिखाना। मुझे ज़्यादा कोई भी वो नहीं हुआ मसला कि नहीं उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया या क्या, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पे तो फीमेल मैडम बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम इसके साथ तो आपको नहीं रख सकते। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होती कि मुझे नहीं रखा या क्या। आप अपने ओपिनियन अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए या किसी भी नकाबी लड़की को नहीं चाहिए होते, और आप दें भी मत कि आपके इन ओपिनियन की वजह से कोई छोड़ दे तो अपना जो एक जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो रास्ता छोड़ दे। फिर विदाउट एनी हेजिटेशन आप बिल्कुल ये भी मत कहें कि आपको हम पर्दे की वजह से नहीं रख रहे। अब तो सारी ये कि अगर आप अपनी इस बेशर्मी पे इतनी ढिठाई से स्टैंड कर रहे हैं, बगैर किसी सोचे समझे आप बिल्कुल मुँह पे कह सकते हैं कि आपको नकाब के साथ नहीं रख सकते, तो फिर एक इंसान जो दीन के रास्ते पे चल रहा है, जो अल्लाह का हुक्म मान रहा है, वो इस चीज़ में कैसे ढीठ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से बहुत वो है कि नहीं मैं पर्दा करती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आपको नहीं देनी जॉब आप मत दें, मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों तक अपना मैसेज इसलिए कन्वे किया क्योंकि मुझे ये बात करनी थी कि हमारे एक मुस्लिम कंट्री में यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं उन्हें उनके स्टैंडर्ड इतने डबल हैं कि उन्हें अपने वक्त में रोज़ा ज़कात हज ये सब कुछ याद रहता है। अपनी बीवियाँ बहनें भी उन्हें ढकी हुई चाहिए, लेकिन बाहर निकलते हुए उनकी सारे लिमिट्स ख़त्म हो जाते हैं। उन्हें नहीं अच्छी लगती ऐसी औरतें बाहर निकल के बाद। तो बस फिर यही थी आज का मेरा मैसेज, और मैं बात कन्वे करना इसलिए चाहती थी क्योंकि हमारे माशरे में आज भी ये हो रहा है कि अगर हम नकाब करते हैं तो हमें जॉब नहीं दी जाएगी, हम नहीं जॉब कर सकते। क्योंकि ऐसा मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी बहुत बार हो चुका। तो यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये बहुत आराम से हो रहा है। बस फिर यही थी आज का मेरा मौजू, मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जाहिर है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे और बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ भी होगा। तो जिनको इख्तिलाफ है कोई बात नहीं, उनको हक है इख्तिलाफ करने का, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचें ज़रूर। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।